मुझे ये कथा इतनी प्रिय लगती है। हमारी ब्रज की गोपियां भी तो घूस देती ठाकुर जी को, लेकिन कैसे देती? लोभ कैसे देती? सुंदर दूध निकाल के लाती गैया को, और वह गैया के दूध को पकाते समय वही में मिश्री डाल देती, और मिश्री युक्त दूध को बढ़िया सुंदर, जब तक वो अधोटा नहीं हो जाता, आधा नहीं हो जाता, तब तक उसको औटाती रहती। और औटाने के बाद में फिर उसी का सुंदर दही बना करके, वो मीठा मीठा दही बनता, और वो बना करके और ऊपर छींके पे टांग देती, और जबरदस्ती जहां कन्हैया सखाओं के संग बैठे होते वहीं जाते हुए उसी जगह पर ऐसी चर्चा करती कि लाला को सुनाई दे जाए। बोले अरे तुम्हें नहीं पता, नंद गांव से गैया आई है हमारे यहां, ऐसी बढ़िया गैया है, अरे वाके नीचे 20 किलो दूध आवे रोज। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले, ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और ऐसा दूध बा में ऐसा लगे मलाई की दूध है, पता ही ना चले। सोई ठाकुर जी कान खड़े हो जाए, मलाई निकले, दूध ना निकले, मलाई निकले सीधी। अरे भैया कहा बताऊं, बा में तो कुछ खाण डालवे की मिश्री जालवे की जरूरत ही ना है, मीठो दूध निकले गैया के गर्भ में थे, थन में थे। वह मीठे दूध की दही बनाई है मैंने और अपनी छीका पे रखी है। शाम को पूरा परिवार बैठ के भोजन करेगा, सब सबन को पवाऊंगी। अब ये अपनी सखी से बात करती हुई यमुना जल भरने जा रही है, और ठाकुर जी वहीं वृक्ष के नीचे बैठे बैठे सुन लेते हैं, और सुन करके सुई अपनी फेंट कसते हैं। ए मधुमंगल श्रीदामा, बोले हाँ जी, जे गोपी ने कोई मीठो दही निकारो कही है, आज जमायो है, छीका पे टांग के आई है, हमारे कान में पड़ गई है बात, अब तो जाकर के ये चोरी करना है। और सोई ठाकुर जी पहुंच जाते हैं और जाकर के वो मिष्ठी दही उसकी चोरी करते हैं। तो लोभ तो ब्रज की गोपियां भी देती थी ठाकुर जी को, पर उस लोभ में भगवत भक्ति, भगवत सामिप्य, भगवत प्रेम के अतिरिक्त और कोई कामना नहीं है। आप लोभ दो ठाकुर जी को, पर लोभ में कोई संसारी विषय मत मांगो। वृंदावन बिहारी लाल ठाकुर जी से जाकर के को, लाला तेरे काजे बढ़िया वाली बंसी बनवाऊंगी और तो को बंसी पधराऊंगी मैं, लेकिन ऐसी कृपा कर दे हर महीना बुलाए कर मोको वृंदावन। यदि 2 महीना 3 महीना तक हर महीना बुलाया तो तेरे काजे बढ़िया बंसी बनवाऊंगी। ऐसा लोभ दोगे, वृंदावन बुलाओगे। अब यहां पर कोई सांसारिक भाव तो है नहीं, ये तो प्रेम लक्षणा भक्ति का भाव है। अगर इस कारण से लोभ दिया जाए तो वो राजस भक्ति नहीं होगी, वो सात्विक हो जाएगी। फिर भक्ति राजस कब रहती है? जब आप ठाकुर जी को लोभ संसार का दे रहे हो और संसार का लोभ दे करके संसार ही मांग रहे हो, वो राजस भक्ति का लक्षण है। भगवान कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता मैया, खुद ही सोचो आपके घर पे कोई रोज आ जाए और आप जब उससे मिलो, हाँ भाई क्यों आए, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप हमें बड़े अच्छे लगते हो, आप खुश हो जाओगे, अरे वाह हमसे भी प्रेम करता है कोई, है हम भी अच्छे लगते किसी को। लेकिन 2-3 दिन बाद पता चला वो इसलिए नहीं आ रहा था कि उसको आप अच्छे लगते हो, उसको आपसे कुछ चाहिए, इसलिए वो आपसे मित्रता कर रहा है, इसलिए आपकी बड़ाई कर रहा है। तो जैसे ही पता चलेगा कि इसका कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा है मुझसे, तो अपने आप आपका मन खिन्न नहीं हो जाएगा? आपके मन में ऐसा नहीं आएगा अच्छा इसीलिए पीछे पीछे डोल रहा था? ठीक वैसे ही बंधुओं, राजस भक्त भगवान से किसी कारण से ही जुड़ा है, उसको केवल संसार की वस्तु चाहिए, इसीलिए वो मंदिर जा रहा है, इसीलिए व्रत कर रहा है, इसीलिए नियम कर रहा है। ठाकुर जी को उससे प्रसन्नता नहीं होती। राजस तो राजस भक्त का सबसे पहला लक्षण क्या है? विषयान विसंधाय, विषय मांगता है मुझसे, केवल हर बार यही मांगेगा, अब ये दे दो, अब ये दे दो, अब ये दे दो। दूसरा इसका लक्षण क्या है? बोले यश की प्राप्ति के लिए मेरे चरणों में आता है कि मेरा बहुत नाम हो जाए, मेरा चारों दिशाओं में खूब वर्चस्व हो जाए, यश की प्राप्ति के लिए मेरी आराधना करता है मैया, ये भी राजस भक्त है।
और तीसरा इसका लक्षण बताया ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए मेरे चरणों में आता है। अब एक बात बताएं महाराज जी, एकादशी व्रत वैष्णव लोग करते हैं, सब नहीं करते, लेकिन आप लोभ दे दो, जो व्यक्ति एकादशी व्रत करेगा 3 महीने तक एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति के घर में लक्ष्मी की बरसात हो जाएगी, उसका डूबा हुआ धन भी निकल आएगा, उसके कर्जे माफ हो जाए, सबकी एकादशी शुरू हो जाएगी। आप कह दो कि एकादशी से ठाकुर जी मिलेंगे, कोई नहीं कर रहा, किसी को मिलना ही नहीं ठाकुर जी से। यहां पर व्रत किए जाते हैं क्योंकि उससे हमारी कोई कामना सिद्ध हो रही है, वो राजस भक्त का लक्षण है। पहले दिन जब मैं आया तो मुझे अनुष्ठान बताया गया करना है, तो बाद में मैंने गुरुजी से, पता नहीं किसी से, मैंने अमंदर जी से कहा कि मुझे कुछ ऐसी कामना नहीं है चित्त में कि मैं किसी कामना से अनुष्ठान करूं, कोई ऐसा भाव नहीं, बस कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, कृष्ण प्राप्ति के लिए। बोले महाराज जी हमारे यहां भी महाराज जी का यही नियम है, यहां पर जो भी अनुष्ठान करने आता है या जिसकी भी पुरुषण होते हैं गायत्री के, उससे अंतिम दिन हाथ में जल लेकर के और यही संकल्प कराया जाता है कि विश्व कल्याण के लिए तुमने यह अनुष्ठान यहां किया है, अपने सुख के लिए नहीं, अपने यश के लिए नहीं, अपने वैभव के लिए नहीं। वो सुन के मुझे इतना प्रसन्नता हुई कि विश्व कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए अगर यहां अनुष्ठान होते हैं तो ये कितनी अच्छी बात है। बताओ 16-16, 18-18 महीने तक लोग यहां पर नख सिक नहीं काटते और रह करके गंगा स्नान त्रिकाल तब अनुष्ठान करते हैं। पुरुषण 24 लाख मंत्र गायत्री के, गायत्री की महाराज हमको तो केवल 3000 मंत्र कहे महाराज जी ने, उसी में ही पसीना आ जाते हैं। 24 लाख मंत्र जाप करने, और वह भी किस लिए, इतने परिश्रम करके, बोले कि केवल और केवल विश्व कल्याण, सबका भला। यह राजस भक्ति नहीं है, यह सात्विक भक्ति है। तो विषय की प्राप्ति के लिए मेरे पास आता है, यश की प्राप्ति के लिए मेरे पास आता है, और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जो मेरे शरणागत होता है, इन प्रकार के भक्तों को मैं राजस भक्त कहता हूं। लेकिन मैया मुझे यह भी पसंद नहीं है, यह भी प्रिय नहीं है। एक मैं कथा सुनाया करता हूं कभी कभी। एक बार एक संसारी भक्त ने तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के कहा वरदान मांगो। तो उस व्यक्ति ने कहा मैं जो चाहूं मुझे मिल जाए, ऐसी कृपा कर दो, मैं जो चाहूं वो मुझे मिल जाया करे। भगवान बोले जो चाहे तुझे मिल जाए, ऐसे वरदान आजकल हमने देने बंद कर दिए, ये वरदान नहीं देंगे हम। बोला महाराज चाहिए तो यही वरदान चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले खाली हाथ जाएंगे नहीं, दे के तो कुछ जाएंगे, लेकिन ये वरदान नहीं देंगे, क्योंकि वो भस्मासुर ने शंकर जी से मांगा था कि जिसके सिर पर हाथ रखूं भस्म हो जाए, वो शंकर जी के पीछे ही भागा, वो तुमको ही भस्म कर दूं पहले तो संसार के लोग बड़े विचित्र हैं। अब कुछ भी मांगूं, और तुमने अगर सोच लिया कि लक्ष्मी नारायण मेरे द्वारपाल हो जाएं, तो लक्ष्मी नारायण द्वार पर खड़े रहो, तो हमने वरदान दिया, ऐसा वरदान नहीं देंगे हम। भक्त उदास हो गया, बोले फिर तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो यही चाहिए था। भगवान बोले अच्छा यही चाहिए? बोले हाँ ठीक है, लेकिन एक बात हमारी तरफ से लागू होगी। क्या? जो तू चाहेगा तुझे मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को तुमसे दुगना मिलेगा। अब मंजूर है कि नहीं बता? थोड़ी देर सोचने लग गया, बोले अच्छा मतलब मैं जो मांगूंगा मुझे 1 मिलेगा, उसको डबल मिलेगा। बोले हाँ बता मंजूर है? पहले तो उसने ना मंजूरी की, लेकिन जब भगवान ने एक ही ऑप्शन दिया तो बोला ठीक है अब सह लूंगा, दे दीजिए आप। तपस्या करके वापस गया, घर मांगा, पड़ोसी को दुगना मिला। गाड़ी मांगी, इसको 1 मिली, पड़ोसी को 2 मिल गई। ब्याह के लिए पत्नी की कामना की, उसकी तो 1 ही हुई, उसकी 2 हो गई, 2 ब्याह हो गए। बालकों की कामना की तो जितने बालक उसके दुगने हो गए। लेकिन इन सब चीजों को देख कर के उसके अंदर
तामसिकता बढ़ती चली गई। वो इतना ज्यादा परेशान हो गया इस भाव से, मैं जो मांगता हूं सब इसको दुगना मिल जाता है। इसका मतलब मैं जो मांगूंगा इसको दुगना मिलेगा, मुझे इकला ही मिलेगा। यदि मैं उपयोगी वस्तु मांगूंगा तो मुझे एक मिलेगी, इसको दो मिलेगी, और यदि मैं घातक वस्तु मांगूंगा तो भी मुझे एक मिलेगी, इसको दुगनी मिलेगी। तो अभी तक तो मैंने काम आने वाली वस्तु मांगी, लेकिन अब मैं घाटा करने वाली वस्तु मांगूंगा, मुझे एक ही होगी, इसको दुगनी होगी। मेरी पत्नी मर जाए, अब उसकी तो एक ही मरी, उसकी दोनों ही मर गई। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, एक का हुआ उसके दोनों का हो गया। मेरा घर टूट जाए, एक टूटा उसके दोनों टूट गए। अब सोचने लगा अब हम दोनों रोडपति हो गए, अब क्या करूं। अब भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें घाटा मुझे एक हो, इसको दुगना हो। मेरी एक आंख फूट जाए, एक फूटेगी, इसकी दोनों फूट गई, अंधा हो गया, अब ठीक है, अब और बढ़िया। मैं एक कान से बहरा, ये दोनों से हो जाए। इस प्रकार के लोग हैं हम लोग। यह है राजस भक्ति, ईर्ष्या से युक्त। तो अभिसंधाय यो हिंसान विषयान विसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादा वर्चयत्यो माम पृथक भावस राजस। ये राजस भक्त। अब मैया आओ तीसरे भक्त के पास। बोले तीसरा भक्त कौन है? बोले इसका नाम है सात्विक भक्त। बोले इसका स्वरूप क्या है? कि कर्म निर्हार उद्देश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यज्ञे द्रष्टव्यमति वा पृथक भावस सात्विक। सात्विक भक्त का लक्षण क्या है? बोले कर्म निर्हार उद्देश्य परस्मिन् वा तदर्पणम्। बोले सबके प्रति परस्पर प्रेम रखता है, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखता। दूसरी बात मैया, अपने कर्म को करने की क्षमता भी अपनी नहीं मानता, मेरी मानता है। बोले नहीं, सब ठाकुर जी करवा रहे हैं, मैं नहीं कर सकता। अपने जीवन में घटने वाली हर घटना को मेरी कृपा से जोड़ करके जो रहता है, पुत्र श्रेष्ठ हो गया ये भी भगवत कृपा, पत्नी श्रेष्ठ है ये भी भगवत कृपा, और ये सदा मेरी कृपा में रह करके मुझे बार बार धन्यवाद कहता है। परंतु मैया यह भी एक कृपा की कामना रखता है कि ठाकुर जी ऐसी कृपा बनाए रखना मेरे ऊपर, सब आपकी कृपा से। सात्विक कुछ भी विशिष्ट करने के बाद उस सबका तद अर्पणम मुझे अर्पण कर देता है, अपने पास नहीं रखता। कुछ भी श्रेष्ठ हुआ सब इस ठाकुर जी के चरणों में अर्पित। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। सात्विक भक्त का लक्षण है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी सब काम हो रहा है। करता नहीं कुछ भी
करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। ये सात्विक भक्त का लक्षण है। तेरा पार कैसे पाऊं। अच्छा एक बात सुनिए, ये सात्विक भक्त का लक्षण है। पर एक बात पहले ही कह दूं, हम लोग भक्ति की स्थिति में आते हैं तो सात्विक तो हम बन जाते हैं, लेकिन ठाकुर जी को जो प्रिय हैं वो अभी एक और हैं, निर्गुण। उनके अभी अंश सुनने बाकी हैं, इसलिए सुनिए तो सही। परंतु यह मत सोचना कि हमें ऐसा ही बनना है। ऐसा है तो भगवान की कृपा है, पर हमको इससे भी श्रेष्ठ निर्गुण बनना है। इसलिए अभी सात्विक भक्त को सुनो, वो कैसा है। वो सदा यही सोचता है, मैं तो नहीं हूं काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। 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 तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये तो था सामान्य भजन, पर श्री सूरदास जी महाराज क्या कहते हैं इस भाव में। करी गोपाल की सब होए, करनी गोपाल की सब होए। सब वही होगा जो ठाकुर जी चाह रहे होंगे। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, जो अपनो पुरुषार्थ मानत, जो अपनो पुरुषार्थ मानत, अति झूठो है सोए, अति झूठो है सोए। करी गोपाल की सब होए, करी गोपाल की सब।
जो अपनो पुरुषार्थ मानत सो, जो अपनो पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोए। आप नहीं कर सकते। सात्विक भक्त सब स्थितियों में भगवत कृपा को ही मानता है। सूरदास जी कहते हैं, साधन मंत्र जंत्र उद्यम बल, साधन मंत्र यंत्र उद्यम बल, ये सब डारो धोए, ये सब। क्योंकि जो कछु लिखो रखो नंद नंदन, जो कछु लिखो रखो नंद नंदन, मिट सके नहीं को, ये मिट सके नहीं को। करनी गोपाल की सब होए, करनी गोपाल की। दुख सुख लाभ अलाभ समुझ तुम, दुख सुख लाभ अलाभ समझ। कतहीं भरत हो रोए, कतहीं मरत हो रोए। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी श्याम चरण मन पौड़, श्याम चरण मन पौड़। सूरदास जी कहते हैं, साधन मंत्र जंत्र उद्यम बल, ये सब डारो धोए। जो कछ लिखो रखो नंद नंदन, मेट सके ना कोई। कितना भी कुछ कर लो, ठाकुर जी जो चाहेंगे वही होगा। इसलिए भैया सूरदास जी कहते हैं, दुख सुख लाभ अलाभ समुझ तुम, कतहीं मरत हो रोए। ये दुख सुख लाभ अलाभ में मरते क्यों हो रोते रोते? बोले तो फिर क्या करें, जीवन में इतने दुख आ रहे हैं, क्या करें इनके प्रति? फिर सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास स्वामी करुणामय। स्वामी बड़े करुणामय हैं हमारे, बड़े दयालु हैं ठाकुर जी। सूरदास स्वामी करुणामय, श्याम चरण मन पौड़। पौड़ मतलब लेट जाओ, ठाकुर जी के चरणों में अपने मन को पौड़ा दो, फिर कोई कष्ट नहीं रहेगा। तो भैया ये सात्विक भक्त का लक्षण है। सात्विक भक्त कैसा होता है? वो हर स्थिति में हर भाव में ठाकुर जी की कृपा मानता है, अपना कोई बल नहीं समझता, भगवान के अनुग्रह कृपा पर ही प्रसन्न होकर के जीता है, सब क्रिया करता है। आप कहोगे महाराज जी ये तो सर्वश्रेष्ठ हो गया, इससे भी ऊंचा कोई है? हाँ, भगवान कह रहे हैं निर्गुण भक्त। मैया ये तीन तामस राजस और सात्विक, इनमें से मुझे सात्विक अच्छा लगता है पर अति प्रिय नहीं है। जैसे जैसे कहें ना बहुत प्रिय, वो अति प्रिय नहीं है। तो बोले अति प्रिय कौन है फिर? तो भगवान कहते हैं चौथा वाला मुझे अति प्रिय है। कौन है ये? तब भगवान बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो। हमको ये बनना है। यहां पे जो लोग तामसी प्रवृत्ति के बैठे हैं उनका होमवर्क है कि वो सात्विक बनो, नहीं वो राजस बनो। और जो राजस हैं उनका होमवर्क है वो सात्विक बनो। और यहां अधिकतर जो लोग बैठे हैं सब सात्विक ही हैं। हमारा धर्म है, अब हमारा मन है कि हम निर्गुण बने। और निर्गुण का लक्षण क्या है? भगवान कह रहे हैं कि मनोगतिर्विच्छिन्ना यथा गंगा बसोर्बुधौ लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदाहतम्। बहुत सुंदर भाव भैया।
मनोगतिर अविच्छिन्न, सबसे पहली बात, उसका मन मेरे प्रति कभी विच्छिन्न नहीं होता। निर्गुण भक्त को मुझ पर कभी अविश्वास नहीं होता। उसके मन में कभी तैल धारावत, 3 प्रकार की धारा होती हैं। एक होती है दुग्ध धारा, एक होती है मधु धारा, एक होती है तैल धारा। दुग्ध धारा, दूध की धार डालो, जितना ऊंचा ऊंचा करते जाओगे, करते 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 विच्छिन्न हो जाती है, उसकी धार टूटने लग जाती है। ये दुग्ध धारा, ये सामान्य भक्ति है। फिर उसके बाद आती है तैल धारा। तेल की धारा करो तो तेल की धारा करते 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 वो थोड़ी दूध की धारा से ऊंचे तक तेल लंबा खींचेगा, उसमें विच्छिन्नता नहीं आएगी। और तीसरा होता मधु धारा। मधु धारा कैसी, बोले कई मधु अच्छा वाला हो, खूब लंबा खींच लो महाराज, तब भी उसकी धारा टूटती नहीं है। तो ये जो निर्गुण भक्त है ना, इसका मन कैसा होता है मां? बोले मनोगतिर अविच्छिन्न, इसके मन में कभी विच्छिन्नता नहीं आती, इसकी धारा कभी मुझसे टूटती नहीं। भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग से, भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग से। साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, लोक लाज खोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों कोई, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों अविच्छिन्न। मीराबाई का सब छूट गया। और मैं ये बात पहले ही कहता हूं बंधुओं, पहले ही चेतावनी दे रहा हूं कि बाद में ना कहो कि हमें बताया नहीं। यदि आप निर्गुण भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हो तो ये बात लिख लीजिएगा कहीं पर कि सब छूट जाएगा, कुछ नहीं रहेगा आपके पास। आप किसी को नहीं रख पाओगे अपने पास और कोई नहीं आएगा आपके पास। चाहे आपके संबंध हो, चाहे आपका धन हो, चाहे आपकी संपत्ति हो, चाहे आपका गुण हो, चाहे आपके सद्गुण हो, चाहे आपका रूप हो, चाहे आपका सौंदर्य हो, चाहे आपके स्वभाव हो। संसार जिन जिन भावों से आपके प्रति आकृष्ट हो रहा है, कृष्ण चरणार वृंद के प्रति यदि मन लग गया ना, तो इस सारे भाव जो संसार को आकृष्ट करते हैं, ये भाव आपका त्याग कर देंगे, संसार आकर्षित नहीं हो पाएगा। इसलिए पहली चेतावनी है, किंचित भी यदि आपके मन में यह भाव है कि नहीं मुझे तो इनके लिए जीना है या मैं तो इसलिए हूं, तो इस निर्गुण भाव को सुन भर लीजिए, करिएगा नहीं। क्योंकि इस भाव में आने के बाद आप किसी के नहीं रह पाओगे, केवल ठाकुर जी। हां, किसी के नहीं रह पाओगे, लेकिन हां ठाकुर जी के आप हो जाओगे, ठाकुर जी आपके हो जाएंगे। भगवान कह रहे हैं मनोगतिर अविच्छिन्न। परसों गोविंद दादा कथा सुना रहे थे, वो जो मटका बनाते थे उनका नाम क्या था? गौरवा काका। उनकी कितनी सुंदर कथा सुना रहे थे, वो चित्र लगा है वहां पर, मैं रोज देखता था। मुझे थोड़ी थोड़ी कथा पता थी, पर मुझे पूरी गोविंद दादा ने सुनाई। कितनी सुंदर भाव। अब देखो, संसार तो ऐसे लोगों को पागल ही कहेगा जो निर्गुण भक्ति में है। गौरवा काका निर्गुण भक्ति के उपासक थे, मिट्टी अपने पैरों से गूंद रहे थे, और गूंदते 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 उनका नन्हा सा बालक जो घुटमन चलना जानता था, और गूंद नहीं रहे थे, विठ्ठल 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 कीर्तन कर रहे थे, और गूंदते गूंदते उनका नन्हा सा बालक उसी मिट्टी में आके खेलने लगा। कीर्तन की गति इतनी सुंदर हो गई
कि बिल्कुल देहाभिमान शून्य होकर के वो मिट्टी पर गूंदने लगे और गलती से वो बालक उसी जगह आ गया जहां वो मिट्टी गूंद रहे थे और अपने ही पुत्र के ऊपर चढ़ गए, लेकिन उनको बिल्कुल पता नहीं चला और करते गए नन्हे से बालक के प्राण निकल गए, मृत्यु हो गई बालक की। पत्नी किसी कार्य से गई थी, लौट करके आई तो देखा कि बालक कहां है, बालक नहीं मिला। तभी देखा कि मिट्टी में सना हुआ मृतक बालक पड़ा है और इनके पतिदेव गौरवा काका वो तो हाथ में करताल लिए सुंदर विठ्ठल 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 कीर्तन कर रहे हैं। पत्नी ने आकर के धक्का दिया, तो पत्नी ने धक्का दिया तो उनका कीर्तन छूट गया। कीर्तन छूटा तो इस बात से क्रोधित होकर के भागे, तू मेरा कीर्तन क्यों छुड़वा रही है? बोले कीर्तन नहीं छुड़वा रही हूं, क्या किया आपने? हमारे बालक को मार दिया, नन्हे से बालक की मृत्यु हो गई। दुखी तो हुए, लेकिन उनको इस बात का ज्यादा कष्ट था कि मेरा भजन छूट गया। मैं तो कीर्तन कर रहा था, बस ऐसा लग रहा था विठ्ठल मेरे सामने खड़े हैं। अब संसार के लोग इस प्रवृत्ति को कभी स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन निर्गुण भक्त ऐसा ही हो जाता है। गौरवा काका की पत्नी ने कहा मेरा त्याग कीजिए, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। अब मन में उनके भाव आया कि वंश यहीं रुक जाएगा, तो उनका तो त्याग कर चुके थे। अपने हाथों को कह दिया कि आज के बाद कभी तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा। फिर ऐसा भाव आता है, कथा आती है, उनका दूसरा विवाह भी हुआ और उन्होंने चित्त में जब विवाह हुआ तो उनके जो दूसरी पत्नी थी वह भी उसी की ही बहन थी। तो पिता ने कहा कि मेरी पुत्री के साथ वैसा ही भाव रखिएगा जैसा आप बड़ी पुत्री के साथ रखते हैं। गौरवा काका बोले बड़ी पत्नी को तो हम त्याग चुके हैं, तो इसका मतलब इसको भी त्याग दें। दोनों के प्रति त्याग की भावना। जय हो ससुर जी, आपने हमको संसार से निवृत्ति ही करने की आज्ञा कर दी है। अपनी भुजाओं को कसम दी कि तुमको विठ्ठल की कसम है कभी भी इनका स्पर्श मत करना। लेकिन कदापि निद्रा में एक दिन उनको भान नहीं रहा और गलती से स्पर्श हो गया। तो स्पर्श के बाद सुबह उठे और उठकर के विचार करने लगे, तुमने मेरे विठ्ठल की सौगंध खाने के बाद भी विचार नहीं किया, स्पर्श कर दिया। तुरंत गए और जाकर के अपने दोनों हाथ कटवा दिए। बोले इन्होंने विठ्ठल की सौगंध को नकारा है, ऐसे हाथों को नहीं रखना। अब ये लक्षण है, ये गति, ये स्थिति होती है निर्गुण भक्त की। तो उसके लिए संसार मायने नहीं रखता, उसके लिए देहाभिमान मायने नहीं रखता, उसके लिए तो ठाकुर जी का कीर्तन मायने रखता है। ठीक ऐसी कथा कुछ मिलती जुलती आती है। श्री कुंभन दास जी के एक पुत्र की मृत्यु हो गई, तो पुत्र की मृत्यु की सूचना सुनते ही कुंभन दास जी मूर्छित हो गए। किसी ने जाकर के श्रीमद वल्लभाचार्य जी से कहा कि कुंभन दास जी के पुत्र की मृत्यु हो गई, और पुत्र की मृत्यु की बात सुन के कुंभन दास जी मूर्छित हो गए। वल्लभाचार्य जी बोले कुंभन दास जैसा भगवत भक्त संसार के विरह की बात सुन के मूर्छित नहीं हो सकता। मुझे पता है वो मूर्छित क्यों हुआ है। गोसाई जी दौड़ करके गए और जाकर के मूर्छा अवस्था में पड़े कुंभन दास जी, वैद्य जगा रहे, जगी नहीं रहे। वो मूर्छा इतनी अटूट हुई, गोसाई जी ने जाके कान में कह दिया, बोले मुझे पता है तुम मूर्छित क्यों हुए हो। तुम इसलिए मूर्छित नहीं हुए कि तुम्हारा पुत्र मर गया, तुम इसलिए मूर्छित हुए हो कि तुमको लग रहा है कि सूतक लग गए, अब तुम गिरिराज जी का दर्शन कैसे करोगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, मंदिर की मैं एक खिड़की खोल दूंगा, जब तक तुम्हारे सूतक पूरे नहीं हो जाए तुम उस खिड़की से गिरिराज जी को देख लिया करना। ये बात सुनते ही कुंभन दास जी की मूर्छा टूट गई, खड़े हो गए और खड़े होकर के प्रसन्न हो गए और प्रसन्न मुद्रा में गुरुदेव को प्रणाम किया। और अचानक से फिर सबसे, हाँ चलो बताओ अब क्या करना है, पुत्र की मृत्यु हो गई, अब तो भगवान जो चाहते तो हो गया, चलो अब इसका संस्कार आदि करें। उनको है ही नहीं कष्ट उस बात का। तो ये निर्गुण भक्त है। लेकिन गौरवा काका की एक सुंदर भाव सुना। श्री तुकाराम जी का कीर्तन चल रहा था और कीर्तन करते 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 जय जय राम कृष्ण हरि, इतने मधुर भाव में कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन करते करते कहने लगे ताली बजाओ, सब लोग करताल बजा करके गाओ। अब सब तो करताल बजाएं, लेकिन गौरवा काका के तो हाथ ही नहीं है।
अब वो अपने बिना हाथों के ही बस ऐसे ही अपने हाथों को चलाने लगे, ताली बजी नहीं पा रही है। आज तक इतने कार्य हुए जहां पर हाथों की जरूरत होती थी, लेकिन काका को कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे हाथ क्यों नहीं हैं। पर आज जब कीर्तन में श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं करताल बजा के गाओ, करताल बजा के गाओ, सब लोग कीर्तन में करताल बजाओ, आज गौरव काका रोने लगे कि आज मेरे हाथ होते तो मैं भी करताल बजाता, मैं भी सबके साथ गाता। उनको संसार की क्रियाओं में हाथ ना होने का कष्ट नहीं है, कीर्तन में मेरे हाथ क्यों नहीं है, मैं करताल क्यों नहीं बजा पा रहा, यह कष्ट है। यह निर्गुण भक्त का लक्षण है। और ये बात वो सोच ही रहे थे, सोचते सोचते रुदन करने लगे, नेत्रों से अश्रुधार गिरने लगे, अविरल रुदन करने लगे, हे विठोबा मेरे हाथ क्यों नहीं है, हे विठल मुझे भी कीर्तन में करताल बजानी है, काश मेरे हाथ होते तो मैं भी बजाता। बस ये सोच ही रहे थे। पंडरीनाथ भगवान तो प्रत्यक्ष कीर्तन में प्रकट थे। देखते ही देखते श्री गौरवा काका के दोनों भुजाएं निकल आई और वो कीर्तन में करताल बजा करके जय जय राम कृष्ण हरि गा करके वहां नृत्य करने लगे, आनंदित हो गए। पुंडली कवरद श्री हरि विठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की। निर्गुण भक्त, निर्गुण भक्त का प्रथम लक्षण भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं मनोगतिर अविच्छिन्ना, उसकी मन की गति कभी छिन्न नहीं होती, कभी भेदित नहीं होती। मीराबाई का एक पद है मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करे से। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करे। मीराबाई कह रही हैं, उनको आकर के कोई कहता कि ये मीराबाई तुम ये कृष्ण कृष्ण कहना बंद कर दो ना, तुम क्यों कीर्तन करती हो, तुमको पता है ना राणा जी को बुरा लगता है। बंधुओं, राणा जी मीराबाई के पति नहीं है, उनके देवर हैं। उनके पति तो राजा भोज, वो तो पधार गए थे। उसके बाद अत्याचार जिस राणा ने शुरू किया, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो राणा जी मीराबाई गाती है। किसी ने कहा कि मत गाया करो ना, राणा को अच्छा नहीं लगता। बोले अच्छा, राणा को अच्छा ना लगे वो काम ना करूं और मेरे गोविंद को अच्छा ना लगे वो काम करूं तो? बोले राणा ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, अपने शहर से निकाल देगा, लेकिन गोविंद का तो पूरा विश्व है, उसका नहीं गाया तो वो तो पूरे विश्व से ही निकाल देगा मुझे। मीराबाई का तर्क सुनो, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मैंने काय करे से। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मैंने काय कर से। मैं तो गोविंद रा बोल गिरधर लाल की।
मीराबाई कहती हैं, जैसे तुम्हारे लिए श्वास लेना तुम्हारे जीवन का कारण है, तुम्हारे लिए जल पीना तुम्हारे जीवित रहने का कारण है, ऐसी मेरा नियम है, मैं जब तक अपने गोविंद का चरणामृत ना पी लूं तब तक मैं कुछ सेवन नहीं करते। तुम कहती हो मैं कैसे उनको छोड़ दूं? हे चरणामृत को नेम हमारो, चरणामृत को नेम नित्य उठ दर्शन जासू, चरणामृत को नेम हमारो नित्य उठ दर्शन जासू। मैं तो गोविंद रागुण गासू, राणा जी रूठे तो मने खाए तरस। मैं तो गोविंद रागुण गासू, हे हरि मंदिर में निरत करास्या, घूंगरिया धमकास्या। हरि मंदिर में नृत्य करास्या, घूंगरिया धमकास्या। राम नाम का झाज चलास्या, राम नाम का झाज चलास्या, राम नाम का झाज चलास्या, राम नाम का झाज चलास्या। मैं तो भवसागर तर जासू रे, मैं तो गोविंद रागुण गासू। राणा जी रूठे तो मने खाए करसे, मैं तो गोविंद रागुण गासू। ओ यह संसार बाण का कांटा, जा संगत नहीं जास्या। यह संसार बाण का कांटा, जा संगत नहीं जास्या। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मैं तो निरख निरख सुख पासी रे, मैं तो गोविंद रागुण गासू। राणा जी रूठे तो मने खाए करसे, मैं तो गोविंद रागुण गासू। मैं तो गोविंद रागुण गासू। राणा जी रूठे तो मने खाए करसे, रागुण गासू। राणा जी रूठे तो मने खाए करसे, मैं तो गोविंद रागुण गासू। राणा जी रूठे तो मने खाए करसे। भक्तिमती मीराबाई, ये निर्गुण भक्त के, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सूली चढ़ा दो, गला काट दो, मार दो जान से, क्या हम नहीं छोड़ेंगे ठाकुर जी को। हमको इनको संसार रिझाने से मतलब है ही नहीं। भगवान कहते हैं ये निर्गुण भक्त का लक्षण। मनो गतिर विच्छिन्ना, और इनका दूसरा लक्षण क्या होता है मैया? बोले यथा गंगाम भसोम बुधौ, जिस प्रकार गंगा की धारा, उस गंगा की धारा को विशाल विशाल चट्टानें भी समुद्र में मिलने से रोक नहीं सकती, ऐसे ही इस निर्गुण भक्त को मुझसे मिलने में बहुत अड़चने आती हैं मैया, पर इसको मुझसे मिलने से कोई नहीं रोक पाता है। क्यों?
क्योंकि जब नदी जाकर के समुद्र में मिलती है तो वहां आप दर्शन करेंगे कि नदी समुद्र में संगम होता है 2 किलोमीटर बाद, पर नदी खारी पहले ही हो जाती है 3-4 किलोमीटर पहले से ही। इसका मतलब क्या है? भगवान मानो ये कह रहे हैं, ये भक्त जब मेरे समीप आते हैं मुझसे मिलने के लिए, अनेक दुविधाएं सह करके आते हैं, अनेक पीड़ाएं सह करके आते हैं, पर जैसे ये मेरे समीप आने लगते हैं मैया, तो मेरे पास आए मैं तब तक रुक ही नहीं पाता, मैं जाकर के वहीं से इनको खींच लेता हूं, वहीं से पकड़ लेता हूं। मतलब निर्गुण भक्त आप बन गए तो ठाकुर जी की जिम्मेवारी होती है कि आपको वो लेकर के अपने पास आवे। ये बात लिख लीजिएगा, सात्विक, राजस और तामस भक्ति में आपकी जिम्मेवारी है कि आप ठाकुर जी से मिलो, पर निर्गुण भक्त के लिए तो ठाकुर जी जिम्मेवारी उठाते हैं कि मेरी जिम्मेवारी है कि ये मुझसे मिले, और उसके लिए मैं जो कर सकूं मैं करूंगा। उसकी हृदय गति कैसी होती है? बोले गंगा की धारा जैसी होती। गंगा गंगाम भसो बुधैः यथा गंगा भसो बुधैः लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदाहतम् अहेतुक्यव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम। ये निर्गुण भक्त का लक्षण है मैया। और मद गुण श्रुति मात्रेण मई सर्व गुहा से, आहा सबसे सुंदर लक्षण। भगवान कपिल कह रहे हैं मद श्रुति श्रुण मात्रेण, मेरी केवल और केवल कथा सुनने मात्र से, मई सर्व गुहाशय, वो मेरे सर्वांगीण अंग का चित्त में ही दर्शन कर लेता है। वो पहचान जाता है कि ठाकुर जी का रूप ऐसा, गुण ऐसा, स्वभाव ऐसा, व्यवहार ऐसा, सब उसको पता चल जाता है मैया केवल मेरी कथा मात्र से। और उसके चित्त में मेरा स्वरूप प्रकट हो जाता है। बार बार उसके रोए खड़े होते हैं, बार बार उसके नेत्र सजल होते हैं, बार बार उसका हृदय कंपित होता है, बार बार उसका कंठ भर आता है। मैया ये मेरे निर्गुण भक्त हैं, और ऐसे भक्तों के लिए मैं जिम्मेवारी उठाता हूं कि ये मुझसे कैसे भी मिलें, बस वो अपना विश्वास ना छोड़ें। मैं यहां पूरी व्यवस्था उनके लिए करके रखता हूं। ये मुझे अति प्रिय है मैया। और इतना ही नहीं, इस भक्त में एक लक्षण और होता है। क्या? मैं जिससे प्रसन्न होता हूं उसको 4 प्रकार की मुक्ति प्रदान करता हूं। मुक्ति कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार। और वो 4 प्रकार की मुक्ति कौन कौन सी होती है? ध्यान से सुनना। कि सालोक्य शास्ति सामिप्य सारूप्यै कत्वमुप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जना। भगवान कह रहे हैं भैया मेरी 5 प्रकार की मुक्ति होती है। कौन कौन सी होती है? ध्यान से सुनिएगा सब लोग। सबसे पहली सालोक्य, सबसे पहली मुक्ति का नाम है सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति का मतलब क्या होता है? आपको जो लीला आप यहां कथा में सुन रहे हो, मुक्ति मिल जाने के बाद आपको गोलोक धाम में वही लीलाएं दर्शन करने को मिलेंगी। मतलब ठाकुर जी यही लीलाएं जो आप यहां कथा में सुन रहे हैं, वहीं ब्रज है, वहां ब्रज है, वृंदावन है, यमुना जी है, गोवर्धन है, और वहां पर ठाकुर जी सारी लीला आपके सामने करेंगे। आप उनके साक्षी बन सकते हो, उनको देख सकते हो। ऐसी मुक्ति को कहते हैं सालोक्य मुक्ति। भगवान के लोकों के अवलोकन का सुख आपको मिलेगा। आप देख सकते हो भगवान सोते कहां हैं, भगवान भोजन कहां करते हैं। कभी कभी भगवान आपको चलते फिरते भी दिख जाएंगे। ओ देखो वो घूम रहे, ठाकुर जी जा रहे हैं, देखो वो जा रहे हैं। इस प्रकार सालोक्य मुक्ति। फिर उसके बाद दूसरी मुक्ति होती है शाष्टी मुक्ति। शाष्टी मुक्ति का मतलब होता है वैकुंठ में भगवान के साथ संग रहने का अवसर मिलता है। भगवान के साथ आने मतलब उनके थोड़ा समीप जाने का अवसर मिल जाता है। ये शाष्टी मुक्ति है। भगवान कब क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपको सब पता रहेगा। आप उनके थोड़े समीप पहुंच जाओगे। इससे पहले वाली जो सालोक्य मुक्ति, उसमें थोड़ी दूरी बनी हुई है। आप ठाकुर जी के ज्यादा समीप नहीं, ज्यादा प्रयास करोगे समीप जाने का तो आपको रोक दिया जाएगा। दर्शन कर लो लेकिन समीप मत जाओ। लेकिन
साष्टी मुक्ति में थोड़ा समीप जाने का अवसर मिल जाता है। उसके बाद तीसरी मुक्ति कौन सी? बोले सामीप्य मुक्ति। सामीप्य मुक्ति का मतलब क्या है? बोले मेरे बिल्कुल संग रहने का अवसर मिल जाता है। जैसे भगवान भोजन कर रहे हैं तो उनको रोटी परोस रहे हैं, ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं उनके लिए सब्जी बना रहे हैं, भगवान किसी भक्त पर कृपा करने जा रहे हैं तो जैसे गरुण जी पर भगवान बैठे हैं और साधनों पर बैठ करके हम भी वहां पहुंच रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भगवान अकेले आते, भगवान आते हैं तो सब आते हैं संग में। भगवान जब आते हैं ना, अपने आप सुगंधी वायु चलने लग जाती है। भगवान जब आते हैं तो मौसम अनुकूल होने लग जाता है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के आने पर वहां पर उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, उसकी जो पूरी सिक्योरिटी है और उसका जो पूरा व्यवस्था है वो पहले ही जाके व्यवस्थित कर देते। इसी प्रकार वायुमंडल सुगंधित हो जाएगी, वातावरण बड़ा मधुर हो जाएगा और ये सब होने लग जाएगा। ठाकुर जी के आने से पहले उनके गण पहले ही आ जाते हैं, भगवान आ रहे हैं। तो सामीप्य में आप भगवान के पार्षद बन जाओगे। ठाकुर जी के संग रहना, ठाकुर जी के संग खाना, ठाकुर जी के वस्त्र ठाकुर जी को देना, ठाकुर जी जो वस्त्र उतार दें उनको स्वयं पहन लो। ठाकुर जी कहीं जाएंगे तो संगी लेके जाएंगे, बस संग रहने का अवसर मिलता है भगवान के। और चौथी मुक्ति होती है सारूप्य मुक्ति। ये सारूप्य मुक्ति क्या है? सारूप्य मुक्ति का मतलब भगवान के समान आपको भेष मिल जाएगा। मतलब ठाकुर जी अपने जैसा ही रूप दे देंगे आपको। आप में और भगवान में कोई अंतर नहीं। आप नित्य भगवान के पास ही जाओगे, सुबह उठ के स्नान करके भगवान जैसा अपना श्रृंगार करेंगे वैसा ही आपका कर देंगे और फिर आप दोनों एक से ही घूमोगे। बस एक कोई कौस्तुभ मणि, श्रीपाद का चिन्ह, 2-3 ऐसे लक्षण हैं जिनसे ये पता होगा कि असली कौन है, बाकी नहीं। तो भगवान जब चलते हैं तो 1000-2000 तो एक जैसे भगवान ही घूमते हैं उनके साथ में। ये कौन है? जिन लोगों को सारूप्य मुक्ति मिली है, बिल्कुल भगवान जैसे ही दिखते हैं। अब क्या बताएं, भगवान के पार्षद जय विजय भी भगवान जैसे ही हैं। उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं बता सकता। भगवान की पहचान केवल उनके श्रीपाद के चिन्ह देख करके, कौस्तुभ मणि देख करके और उनके चरण कमल देख करके होती है, नहीं तो बिल्कुल एक जैसे। ये सारूप्य मुक्ति है। तो सालोक्य मुक्ति, साष्टी मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और 5वीं है सायुज्य मुक्ति, जिसको हम एकत्वम यहां पर भगवान कपिल कह रहे हैं। इस सायुज्य मुक्ति कैसी होती है? बोले इसमें आप भगवान में ही विलीन हो जाते हो, उन्हीं में ही लीन हो, अपना कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब ठाकुर जी के वैकुंठ में आपको दिखेगा 2-2.5 लाख लोग घूम रहे हैं चारों तरफ, मतलब इन सबको मुक्ति मिल गई। लेकिन कम से कम 5-6 लाख लोग तो ठाकुर जी के भीतर ही हैं, जो ठाकुर जी के ही रोमकूप बन गए, ठाकुर जी के ही नेत्र बन गए, ठाकुर जी की नासिका बन गए, ठाकुर जी के कर्ण बन गए, उन्हीं में ही विलीन हो गए हैं। इसको कहते हैं एकत्व मुक्ति। और ये कौन सी है? सायुज्य मुक्ति। मैया सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारुज्य और सायुज्य, सारूप्य और सायुज्य, चारों मुक्तियों का विषय सुनकर के देवहूति माता पूछने ही वाली थी कि इनमें से मुझे कौन सी मिलेगी। तुरंत भगवान वो पड़े, क्या ये 4 प्रकार की मुक्ति हैं, पर निर्गुण भक्त मैया इतना विचित्र होता है, दीयमान न ग्रहणंती, वो इन 5 प्रकार की मुक्तियों को भी अस्वीकार कर देता। अब कहता मुझे नहीं चाहिए। मैया इन मुक्तियों से कौन मना कर सकता है? कोई नहीं। मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूं, वो इतना निष्किंचन होता है, इतना दीन होता है, इतना सरल सहज होता है कि संसार के विषय भोग तो बहुत दूर की बात है, वो मुक्ति तक मुझसे कामना नहीं करता। मैं कहूं चल अपना रूप दे दूं तुझे, नहीं चाहिए। मैं कहूं चल मेरा पार्षद बन जा, मेरे साथ रह ले, नहीं, नहीं रहना मुझे। अच्छा दूर रह ले, दूर वाली मुक्ति ले ले, दूर से देख लेना, नहीं चाहिए। एकत्व में हो जा, मुझ में ही मिल जा, ना दूर रहना ना पास रहना, मुझ में ही आ जा, नहीं वो भी नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या? बोले कुछ नहीं। तो फिर बोले बस ये प्रेम मेरा दिनों दिन बढ़ता रहे आपसे, मैं चाह करूं मिलने की, पर मिलना नहीं मुझसे, मुझे तड़पने दो। ये विचित्र है मां, इसका मैं कितना वर्णन करूं। ये निर्गुण भक्त है, ये मुझे बहुत प्रिय है।
ये किसी कामना में नहीं है और ये कुछ चाहता भी नहीं है, पर इसके देखो तो प्रेम इतना कि ऐसा लगता है कि शायद कुछ चाहता हो, पर नहीं, इसकी कोई कामना नहीं होती। भैया ये मुझे सबसे प्रिय होता है। निर्गुण भक्त की बात सुनते सुनते देवभूति मैया के नेत्र सजल हो गए, रुदन करने लगी भगवान के सामने। और नाथ मुझे निर्गुण भक्ति का वरदान दो। बोले मैया ये निर्गुण भक्ति का वरदान मांगना भी निर्गुण भक्त नहीं करता, ये भी सात्विक भक्त करता है। वो भक्ति की कामना भी नहीं मांगता, वो जैसा है उसी में सरल सहज। मैं एक कथा सुनाया करता हूं ना, भोंदू भोंदू। भैया निर्गुण का मतलब ये समझ लो, भोंदू। भोंदू मतलब ना बुद्धि है उसमें, ना विवेक है उसमें, ना ज्ञान है उसमें, बस सरल सीधा भोंदू है बेचारा, और कुछ नहीं चाहता भगवान से, बस भगवान उसके बने रहें। श्याम। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।